एस्केपेड मिशन को ब्लू ओरिजिन के न्यू ग्लेन रॉकेट का उपयोग करके लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट है, भारतीय खेल प्राधिकरण ने राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद और राजस्थान सरकार के सहयोग से खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 के 5वें संस्करण के लिए लोगो, शुभंकर, मशाल और जर्सी का अनावरण किया है। इसके लिए अनावरण किए गए शुभंकरों के नाम क्या हैं? तो शुभंकरों के नाम खम्मा और घनी है। ऑप्शन ए। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स इसके 5वें संस्करण का आयोजन राजस्थान के 7 शहरों जयपुर, अजमेर, उदयपुर, जोधपुर, बीकानेर, कोटा तथा भरतपुर में आयोजित किया गया और इसका शुभंकर खम्मा और घनी था, जो कि राजस्थान के राजकीय पशु ऊंट और वहां के अभिवादन खम्मा घनी से प्रेरित है। नेक्स्ट है, सीमा सुरक्षा बल ने मध्य प्रदेश के ग्वालियर स्थित बीएसएफ अकादमी के ड्रोन युद्ध के स्कूल में अपनी पहली पूर्णतः महिला ड्रोन ऑपरेशन यूनिट का गठन किया है। इसका नाम है, तो इस यूनिट का नाम दुर्गा ड्रोन स्क्वाड्रन है। ऑप्शन डी। सीमा सुरक्षा बल यानी कि बीएसएफ ने मध्य प्रदेश के ग्वालियर स्थित बीएसएफ अकादमी के ड्रोन युद्ध के स्कूल में अपनी पहली पूर्णतः महिला ड्रोन ऑपरेशन यूनिट दुर्गा ड्रोन स्क्वाड्रन का गठन किया है बीएसएफ ने। नेक्स्ट है, किस देश ने लड़ाकू विमानों, हेलीकॉप्टरों और ड्रोनों को संचालित करने के लिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एयरक्राफ्ट लॉन्च सिस्टम से सुसज्जित एक बड़े उभयचर हमलावर जहाज सिचुआन का समुद्री परीक्षण किया है? तो इसका परीक्षण चीन ने किया है। उभयचर हमलावर जहाज सिचुआन का समुद्री परीक्षण चीन ने किया है। नेक्स्ट है, वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल एपी सिंह यानी कि अमरप्रीत सिंह ने C-130J विशेष संचालन विमान की लैंडिंग करके मधु नेउमा एयरबेस का उद्घाटन किया। यह एयरबेस किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है? तो मधु नेउमा एयरबेस ये पूर्वी लद्दाख से संबंधित है। ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, भारत के प्रधानमंत्री ने कहां पर स्थित 1020 मेगावाट पुनातांगछू 2 जल विद्युत परियोजना का उद्घाटन किया, जो भारत और भूटान के बीच जल विद्युत सहयोग को दर्शाता है? तो इसका उद्घाटन भूटान के वांगडू फोड्रंग जिले में किया गया है। ऑप्शन सी। परीक्षा में सीधे सीधे सवाल आ सकता है कि पुनातांगछू 2 जल विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है? तो ये भूटान में स्थित है। नेक्स्ट है, किस राज्य के अंबाजी संगमरमर को भौगोलिक संकेतक यानी कि जीआई टैग प्रदान किया गया है, जो इसके अद्वितीय सफ़ेद पत्थर को मान्यता देता है और इसकी सांस्कृतिक, औद्योगिक और वैश्विक पहचान को मजबूत करता है? तो अंबाजी संगमरमर इसका संबंध गुजरात से है। ऑप्शन सी। गुजरात के अंबाजी संगमरमर को भौगोलिक संकेतक टैग दिया गया है और दिलवाड़ा का जैन मंदिर इसी संगमरमर से बनाया गया था। नेक्स्ट है, केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री ने किस राज्य में भारत के पहले ड्रोन सिटी और स्पेस सिटी की आधारशिला रखी है? तो आंध्र प्रदेश में रखी है। ऑप्शन सी। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री ने भारत के पहले ड्रोन सिटी और स्पेस सिटी की आधारशिला आंध्र प्रदेश में रखी है, जिसके तहत ड्रोन सिटी का निर्माण आंध्र प्रदेश के कर्नूल के पास किया जाएगा तथा स्पेस सिटी का निर्माण श्रीहरिकोटा के पास किया जाएगा। नेक्स्ट है, केंद्रीय रक्षा मंत्री ने कुमाऊं रेजिमेंट की 13वीं बटालियन की वीरता को सम्मानित करते हुए एक विशेष स्मारक माई स्टैम्प का अनावरण किया है, जिसने 1962 के भारत चीन युद्ध के दौरान रेजांगला में मेजर शैतान सिंह भाटी के नेतृत्व में लड़ाई लड़ी थी। रेजांगला स्थित है, तो ये लद्दाख में स्थित है। ऑप्शन सी। रेजांगला ये भारत के लद्दाख में स्थित है, जो चुशूल सेक्टर के पास है। नेक्स्ट है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने किस राज्य की सरकार को सारंडा वन क्षेत्र को वन्य जीव अभयारण्य घोषित करने का निर्देश दिया है? तो सारंडा वन क्षेत्र झारखंड में स्थित है। नेक्स्ट है, वैधेश्वरन राजा रमन जिनका हाल ही में निधन हो गया, किस क्षेत्र से प्रमुख रूप से जुड़े थे? तो इनका संबंध कंप्यूटर विज्ञान से था। ऑप्शन सी। वैधेश्वरन राजा रमन जिनका हाल ही में निधन हुआ है, ये कंप्यूटर विज्ञान और शिक्षा के क्षेत्र से प्रमुख रूप से जुड़े थे तथा इन्हें भारत में कंप्यूटर विज्ञान शिक्षा के पितामह के रूप में जाना जाता था। नेक्स्ट है, भारतीय नौसेना ने मुंबई में माहे श्रेणी के पहले एंटी सबमरीन वारफेयर
शैलो वाटर क्राफ्ट माहे को नौसेना में शामिल किया है? इस जहाज का निर्माण किस कंपनी ने किया है? तो एंटी सबमरीन वारफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट माहे का निर्माण कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड ने किया है। ऑप्शन सी। नेक्स्ट है यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया ने किस शहर में तीसरे वार्षिक भारतीय सैन्य विरासत महोत्सव की मेजबानी की है? तो इसकी मेजबानी नई दिल्ली में की गई है। यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया ने नई दिल्ली में तीसरे वार्षिक भारतीय सैन्य विरासत महोत्सव की मेजबानी की है। नेक्स्ट है कौन सा राज्य पुलिस बल साइबर धोखाधड़ी कॉलों में 100% प्रतिक्रिया दर हासिल करने वाला भारत का पहला राज्य पुलिस बल बन गया है? तो गोवा पुलिस बल बन गया है। ऑप्शन बी। साइबर धोखाधड़ी कॉलों में 100% प्रतिक्रिया दर हासिल करने वाला भारत का पहला राज्य पुलिस बल गोवा राज्य पुलिस बल बन गया है। नेक्स्ट है केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री ने भारत की रोगाणुरोधी प्रतिरोध के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना का दूसरा संस्करण शुरू किया है। यह योजना कौन सी अवधि के लिए विकसित की गई है? तो ये योजना वर्ष 2025 से 29 के लिए विकसित की गई है। ऑप्शन डी। और वर्तमान में भारत के केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री श्री JP नड्डा हैं और पहले ये योजना 5 वर्षों के लिए यानी कि वर्ष 2017 से 21 के लिए शुरू की गई थी। नेक्स्ट है किस मंत्रालय या संस्था के द्वारा राष्ट्रीय औद्योगिक वर्गीकरण 2025 जारी किया गया है जो सांख्यिकीय सर्वेक्षण, जनगणना, आर्थिक अनुसंधान और नीति निर्माण में इस्तेमाल होने वाला एक बेसिक टूल है? तो ये सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया है। राष्ट्रीय औद्योगिक वर्गीकरण 2025 सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया है। नेक्स्ट है तीसरा अंतर्राष्ट्रीय आयुर्वेद सम्मेलन किस देश में आयोजित हुआ? तो ये ब्राज़ील में आयोजित हुआ है। तीसरा अंतर्राष्ट्रीय आयुर्वेद सम्मेलन ब्राज़ील में आयोजित हुआ है, ब्राज़ील के साओ पाउलो में, और इसका थीम था डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन इन आयुर्वेदा, केयरिंग फॉर एवरीबॉडी एंड एवरी बीइंग, यानी कि आयुर्वेद में विविधता और समावेश, प्रत्येक व्यक्ति और प्रत्येक प्राणी की देखभाल। नेक्स्ट है आंध्र प्रदेश ने अनंतपुर जिले में इलेक्ट्रिक एयर टैक्सी बनाने के लिए भारत का पहला गीगा स्केल क्लस्टर स्थापित करने के लिए किस कंपनी के साथ साझेदारी किया है? तो आंध्र प्रदेश ने सरला एविएशन के साथ साझेदारी किया है। आंध्र प्रदेश ने अनंतपुर जिले में इलेक्ट्रिक एयर टैक्सी बनाने के लिए भारत का पहला गीगा स्केल क्लस्टर स्थापित करने के लिए सरला एविएशन के साथ साझेदारी किया है। नेक्स्ट है किस कंपनी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल जेमिनी 3.0 लॉन्च किया है? तो इसे गूगल ने लॉन्च किया है। जेमिनी 3.0 को गूगल ने लॉन्च किया है। मेटा के AI का नाम है लामा 3, ओपन AI का AI है चैट GPT और माइक्रोसॉफ्ट का AI है कोपायलट, अजूर AI आदि। नेक्स्ट है कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने हाल ही में किसको 2025 के लिए अपना वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है? तो पारासोशल को घोषित किया है। कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने 2025 के लिए वर्ड ऑफ द ईयर पारासोशल को घोषित किया है। वहीं ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने रेजबेट को वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है। नेक्स्ट, भारत के प्रधानमंत्री ने दक्षिण भारत प्राकृतिक कृषि शिखर सम्मेलन 2025 का उद्घाटन किस स्थान पर किया है? तो इसका उद्घाटन कोयम्बटूर तमिलनाडु में किया गया है। ऑप्शन सी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दक्षिण भारत प्राकृतिक कृषि शिखर सम्मेलन 2025 का उद्घाटन कोयम्बटूर तमिलनाडु में किया है। नेक्स्ट है, भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना 16 एकीकृत ड्रोन पहचान और अवरोधन प्रणाली मार्क 2 खरीदेगी जो 2 किलोमीटर पर ड्रोन को निष्क्रिय करने में सक्षम है। यह सिस्टम किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो इसे रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी कि DRDO के द्वारा विकसित किया गया है। भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना 16 एकीकृत ड्रोन पहचान और अवरोधन प्रणाली मार्क 2 खरीदेंगी जो 2 किलोमीटर दूरी पर ड्रोन को निष्क्रिय करने में सक्षम है और इस सिस्टम को DRDO के द्वारा विकसित किया गया है। ऑप्शन बी। और एकीकृत ड्रोन पहचान और अवरोधन प्रणाली यानी कि इंटीग्रेटेड ड्रोन डिटेक्शन एंड इंटरडिक्शन सिस्टम। नेक्स्ट है, मिशेल बाचेलेट को शांति, निरस्त्रीकरण और विकास के लिए 2024 का इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। वह किस देश से संबंधित हैं? तो ये चिली से संबंधित हैं। मिशेल बैचेलेट को
शांति, निरस्त्रीकरण और विकास के लिए 2024 का इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है और ये चिली की पहली महिला पूर्व राष्ट्रपति हैं और ये संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त भी रह चुकी हैं। नेक्स्ट है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक विभिन्न विभागों में उन्नत कौशल विकसित करने और मानकीकृत उच्च गुणवत्ता वाली वित्तीय ऑडिट कार्य प्रणालियों को बढ़ावा देने के लिए किस स्थान पर उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करेगा? तो इसकी स्थापना हैदराबाद में की जाएगी। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के द्वारा उत्कृष्टता केंद्र हैदराबाद में स्थापित किया जाएगा। विभिन्न विभागों में उन्नत कौशल विकास करने और मानकीकृत उच्च गुणवत्ता वाली वित्तीय ऑडिट कार्य प्रणालियों को बढ़ावा देने के लिए। नेक्स्ट है, किस राज्य ने क्वांटम टेक्नोलॉजी के लिए वैश्विक केंद्र के तौर पर खुद को स्थापित करने के लिए भारत की पहली क्वांटम सिटी का कॉन्सेप्ट शुरू किया है? तो इस कॉन्सेप्ट को कर्नाटक राज्य ने शुरू किया है। क्वांटम टेक्नोलॉजी के लिए वैश्विक केंद्र के तौर पर खुद को स्थापित करने के लिए भारत की पहली क्वांटम सिटी का कॉन्सेप्ट कर्नाटक राज्य ने शुरू किया है। नेक्स्ट है, अंडर 19 पुरुष क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026 अगले वर्ष 15 जनवरी से 6 फरवरी तक आयोजित होने वाला है। इस टूर्नामेंट को किस देश के द्वारा होस्ट किया जाएगा? तो अंडर 19 पुरुष क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026 को जिम्बाब्वे तथा नामीबिया के द्वारा होस्ट किया जाएगा, ऑप्शन सी। तथा इसका आयोजन 15 जनवरी से 6 फरवरी तक होगा। नेक्स्ट, हाल ही में सेमेरू ज्वालामुखी फटा है जिसने राख और गैस को कई किलोमीटर ऊपर हवा में उछाल दिया था। यह ज्वालामुखी किस देश से संबंधित है? तो सेमेरू ज्वालामुखी इंडोनेशिया से संबंधित है और ये इंडोनेशिया के जावा द्वीप पर स्थित है। और अभी हाल ही में हैली गुब्बी ज्वालामुखी फटा है 12,000 वर्षों के बाद, जो कि इथियोपिया में स्थित है। नेक्स्ट है, पेयजल और स्वच्छता विभाग ने सामुदायिक स्वच्छता परिसरों और व्यक्तिगत घरेलू शौचालयों की कार्यक्षमता बढ़ाने और मरम्मत कार्य के लिए एक राष्ट्रीय अभियान शुरू किया है। इस अभियान का नाम क्या है? तो इस अभियान का नाम हमारा शौचालय हमारा भविष्य है। नेक्स्ट है, नीतीश कुमार ने कितनी बार बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेकर इतिहास रच दिया है, जो राज्य के राजनीतिक परिदृश्य में एक नया रिकॉर्ड है? तो नीतीश कुमार ने 10वीं बार शपथ लिया है और नीतीश कुमार ने पहली बार मार्च 2000 में मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिया था। नेक्स्ट है, फातिमा बॉश ने 74वां मिस यूनिवर्स का खिताब जीता है, वह किस देश का प्रतिनिधित्व करती हैं? तो फातिमा बॉश का संबंध मेक्सिको से है। फातिमा बॉश ने 74वें मिस यूनिवर्स 2025 का खिताब जीता है और ये मेक्सिको देश का प्रतिनिधित्व करती हैं। तथा 74वें मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व राजस्थान की मनिका विश्वकर्मा ने किया था। तथा 74वें मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता का आयोजन थाईलैंड के बैंकॉक में किया गया था। नेक्स्ट है, कौन सा देश COP 31 जलवायु शिखर सम्मेलन की मेजबानी करने वाला है? तो COP 31 की मेजबानी तुर्की के द्वारा की जाएगी, तुर्की के अंताल्या में। COP 30 का आयोजन वर्ष 2025 में बेलेम ब्राज़ील में किया गया था तथा COP 32 का आयोजन इथियोपिया में किया जाएगा वर्ष 2027 में। नेक्स्ट है, किसने जालियांवाला बाग की कड़ाहें नामक पुस्तक की रचना की है, जो 1919 के नरसंहार के बाद स्थानीय लेखकों द्वारा लिखे गए प्रतिबंधित साहित्य को सार्वजनिक क्षेत्र में लाने का प्रयास करती है? तो इस पुस्तक को राजवंती मान के द्वारा लिखा गया है, ऑप्शन डी। जालियांवाला बाग की कड़ाहें, इस पुस्तक की रचना राजवंती मान ने की है। नेक्स्ट है, पारंपरिक कपड़े, जरी पोशाक और संगीत वाद्य यंत्र बिगुल को भौगोलिक संकेतक टैग प्रदान किया गया है। ये उत्पाद किस राज्य के हैं? तो जरी पोशाक और बिगुल ये दोनों उत्तर प्रदेश से संबंधित है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, भारत के सकल घरेलू उत्पाद के आधार वर्ष को वर्ष 2011-12 से संशोधित करके वर्ष 2022-23 करने का फैसला किया गया है, जो कि 27 फरवरी 2026 को लागू होगा। इस संशोधन को किसकी अध्यक्षता में राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी पर सलाहकार समिति द्वारा किया गया था? इसका सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, BN गोल्डार। भारत के सकल घरेलू उत्पाद के आधार वर्ष को वर्ष 2011-12 से संशोधित करके वर्ष 2022-23 कर दिया गया है, जो कि 27 फरवरी 2026 से लागू होगा। और इस संशोधन को
BN गोल्डार की अध्यक्षता में राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी पर सलाहकार समिति द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है, किस देश ने बांग्लादेश के ढाका में आयोजित महिला कबड्डी वर्ल्ड कप 2025 जीता है? तो इसे भारत ने जीता है। महिला कबड्डी वर्ल्ड कप 2025 भारत ने जीता है चीनी ताइपे को हराकर, और इसका आयोजन बांग्लादेश के ढाका में किया गया था। नेक्स्ट है, भारत में 1.92 करोड़ से अधिक स्कूली छात्रों ने प्रोजेक्ट वीर गाथा 5.0 में भाग लिया, जिसका उद्देश्य सशस्त्र बलों के जवानों की वीरता और बलिदान को सम्मान देना है। प्रोजेक्ट वीर गाथा रक्षा मंत्रालय और किसकी एक संयुक्त पहल है? तो ये रक्षा मंत्रालय तथा शिक्षा मंत्रालय की एक संयुक्त पहल है। प्रोजेक्ट वीर गाथा ये रक्षा मंत्रालय और शिक्षा मंत्रालय की संयुक्त पहल है। नेक्स्ट है, सत्य कथन का चयन करें। देवभूमि परिवार योजना उत्तराखंड सरकार के द्वारा शुरू किया गया है, तो ये सही है। नागालैंड में हॉर्नबिल महोत्सव 2025 के लिए भागीदार देश के रूप में यूनाइटेड किंगडम को नामित किया गया है, तो ये भी सही है। नेक्स्ट है, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2026 के अनुसार भारत ने वैश्विक जलवायु परिवर्तन रैंकिंग में 23वां स्थान हासिल किया है, तो ये कथन भी सही है। और नेक्स्ट है, इन प्रेज ऑफ कोलेशन पॉलिटिक्स एंड अदर एसेज ऑन इंडियन डेमोक्रेसी नाम की किताब मनोज कुमार झा के द्वारा लिखा गया है, तो ये कथन भी सही है। इसका सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, उपर्युक्त में से सभी। ये चारों ही कथन सत्य हैं। और जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2026 को जर्मन वॉच, न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट और क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क के द्वारा जारी किया जाता है, और इसमें शीर्ष 3 स्थान पर कोई भी देश नहीं है और चौथे स्थान पर डेनमार्क है। नेक्स्ट है, केंद्रीय कृषि मंत्री ने किस शहर में 6वें अंतर्राष्ट्रीय कृषि विज्ञान कांग्रेस का उद्घाटन किया है? तो इसका उद्घाटन नई दिल्ली में किया गया है। 6वें अंतर्राष्ट्रीय कृषि विज्ञान कांग्रेस का उद्घाटन नई दिल्ली में किया गया है। नेक्स्ट है, कौन सा देश प्रमुख गैर उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन सहयोगी यानी कि MNNA का दर्जा प्राप्त करने वाला 20वां देश बन गया है? तो सऊदी अरब बन गया है। MNNA यानी कि मेजर नॉन नाटो एलाई का दर्जा प्राप्त करने वाला 20वां देश सऊदी अरब बन गया है। नेक्स्ट है, भारत ने नेपाल को फाइनल में हराकर पहला ब्लाइंड महिला T20 वर्ल्ड कप 2025 जीता है। किन देशों ने इस ऐतिहासिक टूर्नामेंट की सह मेजबानी की है? तो इसकी सह मेजबानी भारत तथा श्रीलंका के द्वारा की गई है। ऑप्शन ए, पहले ब्लाइंड महिला T20 वर्ल्ड कप 2025 इसे भारत ने नेपाल को फाइनल में हराकर जीता है तथा इसकी सह मेजबानी भारत और श्रीलंका के द्वारा की गई है, और इसका फाइनल मुकाबला कोलंबो श्रीलंका में खेला गया था। नेक्स्ट है, पंजाब विधानसभा ने 3 सिख धार्मिक जगहों को पवित्र शहर घोषित करने का प्रस्ताव पास किया है। कौन सा घोषित पवित्र स्थलों में से एक नहीं है? तो ये 3 पवित्र स्थल तलवंडी साबो, गलियारा अमृतसर वर्ल्ड सिटी और आनंदपुर साहिब है। करतारपुर साहिब इसमें शामिल नहीं है। पंजाब विधानसभा में हाल ही में अमृतसर वर्ल्ड सिटी, श्री आनंदपुर साहिब और तलवंडी साबो को पवित्र शहर घोषित करने का प्रस्ताव पास किया है तथा इन स्थानों पर मांस, शराब और तंबाकू की बिक्री पर प्रतिबंध लगाया जाएगा। नेक्स्ट है, आंध्र प्रदेश ने 3 नए जिले बनाने को मंजूरी दी है, जिससे कुल जिलों की संख्या 26 से बढ़कर 29 हो गई है। इनमें से कौन सा जिला नए मंजूर जिले में से एक नहीं है? तो आंध्र प्रदेश ने 3 नए जिले बनाने की मंजूरी दी है, पोलावरम, मरकापुरम और मदनपल्ले। रामपचोदवरम इसमें शामिल नहीं है। आंध्र प्रदेश ने 3 नए जिले को बनाने की मंजूरी दी है, पोलावरम, मरकापुरम और मदनपल्ले, जिससे कि आंध्र प्रदेश में जिलों की कुल संख्या 26 से बढ़कर 29 हो गई है। नेक्स्ट है, भारत और श्रीलंका द्वारा आयोजित किए जाने वाले 2026 पुरुषों का T20 विश्व कप के लिए टूर्नामेंट एम्बेसडर के रूप में किसे नामित किया गया है? तो रोहित शर्मा को नामित किया गया है। नेक्स्ट है, किस भारतीय शहर को आधिकारिक रूप से राष्ट्रमंडल खेल 2030 की मेजबानी के लिए घोषित किया गया है? तो अहमदाबाद को घोषित किया गया है। भारत के अहमदाबाद शहर को आधिकारिक तौर पर राष्ट्रमंडल खेल 2030 की मेजबानी के लिए घोषित किया गया है। नेक्स्ट है, इंद्रजाल ड्रोन डिफेंस ने भारत का पहला पूर्णतः मोबाइल AI सक्षम
एंटी ड्रोन पेट्रोल वाहन लॉन्च किया है, इस नए एंटी ड्रोन सिस्टम का नाम क्या है? तो इसका नाम है इंद्रजाल रेंजर। इंद्रजाल ड्रोन डिफेंस ने भारत का पहला पूर्णतः मोबाइल एआई सक्षम एंटी ड्रोन पेट्रोल वाहन लॉन्च किया है और इसका नाम है इंद्रजाल रेंजर। नेक्स्ट है कि संस्थान ने इम्पैक्ट राइज अनुसंधान, नवाचार, कौशल विकास और उद्यमिता नामक पहल शुरू की है जो सामाजिक परिवर्तन के लिए सतत तकनीक और प्रबंधन प्रथाओं पर केंद्रित है। तो इम्पैक्ट राइज नामक पहल को भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान खड़गपुर ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट है किस राज्य ने वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांग लोगों के लिए खास तौर पर डिजाइन किया गया अपना पहला, तो इसे उत्तराखंड राज्य ने शुरू किया है। वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांग लोगों के लिए खास तौर पर डिजाइन किया गया अपना पहला ग्रे स्मार्ट टॉयलेट उत्तराखंड राज्य ने शुरू किया है। नेक्स्ट है किस संगठन ने पंजाब स्कूल शिक्षा में परिणाम त्वरण संचालन पॉइज को मंजूरी दी है, जिसका उद्देश्य नवीन डिजिटल समाधानों के माध्यम से पंजाब में सीखने की गुणवत्ता में सुधार करना है। तो इसे विश्व बैंक ने मंजूरी दी है। और पॉइज का फुल फॉर्म होता है पंजाब आउटकम्स एक्सेलरेशन इन स्कूल एजुकेशन ऑपरेशन। और इस कार्यक्रम को वर्ल्ड बैंक के द्वारा $286 मिलियन की वित्तीय सहायता दी गई है। और पहले सेट का आखिरी प्रश्न है, भारत के प्रधानमंत्री ने हैदराबाद में स्काई रूट एरोस्पेस के इन्फिनिटी कैंपस का उद्घाटन किया, जहां भारत के पहले निजी तौर पर विकसित ऑर्बिटल लॉन्च व्हीकल को पेश किया गया। इस लॉन्च व्हीकल का नाम क्या है? तो इसका नाम है विक्रम-1। स्काई रूट एरोस्पेस के इन्फिनिटी कैंपस का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी ने हैदराबाद में किया है और यहाँ पर भारत के पहले निजी तौर पर विकसित ऑर्बिटल लॉन्च व्हीकल को पेश किया गया था, जिसका नाम है विक्रम-1। अब हम लोग इरूटेरिया करंट अफेयर्स के प्रैक्टिस सेट नंबर 2 को डिस्कस करेंगे। पहला प्रश्न है, यहाँ पर सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। एक तरफ अभ्यास है